देखा कि ये सरस्वती माता जी की मूर्ति है और वैसे खंडित की गई है, लेकिन ये धार का सरस्वती मंदिर है। धार में इसको वाग्देवी भी कहते हैं और सरस्वती भी कहते हैं। ये सरस्वती मंदिर के अंदर की जो वास्तविक मूर्ति है वो ब्रिटेन के म्यूजियम में है। अब तक की कई सरकारों ने, मध्य प्रदेश के और कई नेताओं ने कहा कि हम वापस लाएंगे, लेकिन ला नहीं पाए। यह अयोध्या से छोटा मामला नहीं है, उससे भी बड़ा मामला है। साक्षात मंदिर है, साक्षात मस्जिद। का अतिक्रमण है। एक हिंदू राजा ने एक सूफी के ऊपर, सूफी क्या कहेंगे उसको, ऐसे सूफी संत तो नहीं कहूंगा क्योंकि संत तो एक बहुत अलग चीज होती है। एक सूफी के ऊपर भरोसा किया और उसको वहां जगह दी। उसी ने राजा को शिकार किया, जैसा अभी हम जबलपुर का मामला बता रहे थे, और इतना बड़ा राज्य भी गया और हिंदुओं का विश्व का सबसे बड़ा सरस्वती का मंदिर भी चला गया। प्रशासन ने हटाया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट अभी स्पष्टता नहीं हो पा रही है, लेकिन अब तो केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार है। जब अयोध्या की मूर्तियां नहीं हटी तब तो अब मूर्ति कैसे हट रही है? जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो सरस्वती की मूर्ति वापस लाएंगे। अब तो साक्षात मूर्ति आई है, तो वापस रखी हुई मूर्ति क्यों हटाई गई है? क्या दबाव है मुसलमानों की तरफ से? कौन अधिकारी बिक गया है? केंद्र राज्य सरकार को यह पता भी है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्या किया है? ऐसे कई प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने बात करेंगे। उसके पहले ये वीडियो देखिए। धार मध्य प्रदेश के सरस्वती मंदिर में मूर्ति। आज मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, पता चले आपको। ये देखिए, ये मूर्ति प्रकट हुई है, जो प्रत्यक्ष स्थान है, पूरा मंदिर बना हुआ है, लेकिन यह फ्राइडे की नमाज को भी छूट है। और इस नमाज के दिन जब लोग अंदर आते हैं तो फिर वो पत्थर लेकर आते हैं और वहां पर दीवारों पर लिखी गई चीजों को तोड़ देते हैं। मूर्ति रखने के बाद इस मूर्ति को मेंटेन करने के बजाय इस मूर्ति को पूजा सा प्रारंभ करने के बजाय उसको हटा दिया गया। शंकराचार्य नरेंद्र पुरी जी महाराज जी की प्रतिक्रिया भी आधे में दिखाई, आधे में मूर्ति का दर्शन लोग करते रहेंगे। शंकराचार्य नरेंद्र पुरी जी मध्य प्रदेश स्थित धार के भोजशाला में भगवती भास्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती का कृष्ण जन्माष्टमी के पावन काल में रात्रिकालीन बुधार के भोजशाला में प्राकट्य होना अपने आप में अद्भुत विलक्षण अद्वितीय घटना है। मालवा क्षेत्र की समस्त जनता का सात्विक धर्ममय निष्ठामय और ज्ञान का केंद्र के रूप में उन सबका उत्कर्ष कल्याण करे, जिसकी जानकारी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर देवेंद्र पांडे द्वारा प्राप्त हुई। और हम धार प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और उसके माननीय मुखिया जी, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि धार के भोजशाला की रक्षा सुरक्षा करना और वो मूर्ति किसी भी स्थिति में वहां से अन्यत्र न जाने पावे, जिसका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ये 80 करोड़ लोगों के सत्य की विजय है, जीत है, जो भगवती स्वयं महाराज विक्रमादित्य के काल द्वारा स्थापित भोजशाला में प्रकट होकर धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि।
हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात को समझते हैं कि क्या मुद्दा है और क्या वो जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाएंगे। सुदर्शन वो चैनल है जिसने वर्षों से इस मुद्दे को उठाया है। स्वागत करता हूं स्क्रीन पर हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। स्क्रीन पर स्वागत करता हूं, हमारे साथ जितेंद्र ठाकुर है और साथ साथ महंत आचार्य श्री अनिल गुरुजी है। आपका भी स्वागत है। शायद नाम थोड़ा गलत हो गया है। और नयन लववंशी हमारे साथ है, हमारे रिपोर्टर है। नयन जरा अपडेट दे, क्या है? परसों रात को क्या घटना घटी है? बीती रात को कि वहाँ पे कोई भोजशाला में कैमरे लगे हुए हैं पुलिस की निगरानी में। वहाँ पे कोई मूर्ति देखी लोगों ने। उसके बाद वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। उसके बाद क्या होता है कि पूरे हिंदू समाज में उसको देखते हुए पूरा एक माहौल, खुशी का माहौल देखा गया। उसके बाद लोगों को वहाँ भोजशाला पहुंचे और वहाँ देखते हैं कि मूर्ति वहाँ पे पुलिस पुरातत्व विभाग के सहयोग से वहाँ मूर्ति हटा दी गई। उसको लेके पूरा धार क्षेत्र का जो हिंदू समाज है वो पहुंचा और एक आक्रोश देखा गया है उसके। और वहाँ पे अशोक जैन शहीद जो हिंदू नेता वो पहुंचे और उनके नेतृत्व में उन्होंने कुछ प्रशासन से बात हुई। उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं जागा। चलिए, तो हमारे साथ जितेंद्र है। जितेंद्र से जरा समझते हैं कि जितेंद्र ठाकुर ने मुझे ये घटना घटी तभी कहा था, इसको भी मैंने कहा था कि जरा G20 समाप्त होने दीजिए, उसके बाद इस मुद्दे को उठाएंगे तो दूर तक आवाज जाएगी। तो अब आपने देखा कि इसके पहले का मुद्दा भी हमने जबलपुर का, मध्य प्रदेश का उठाया था और ये मुद्दा भी है। ये अयोध्या से कम मुद्दा नहीं है, काशी मथुरा से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सरकार की नीति पूर्णतः गलत है। जितेंद्र, नमस्कार चौहान साहब, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल, बोलिए। नमस्कार चौहान साहब, ये तो कांग्रेस सरकार से भी गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। जब यहाँ मूर्ति प्रकट हुई तो उस मूर्ति की जांच के बगैर, उसके महत्व को समझे बगैर उस मूर्ति को ये कैसे हटा सकते हैं? ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में वो जगह है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस जगह के कोई मालिक नहीं है, उसको संरक्षण उस जगह की पुरातत्व विभाग को उस जगह की सिर्फ संरक्षण करना है। उस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहाँ कोई मूर्ति अगर प्रकट हुई है, 1 क्विंटल की मूर्ति थी भाई, इतनी बड़ी मूर्ति, आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पुरातत्व विभाग के, वहाँ पर इतने गार्ड रहते हैं, पुलिस रहता है, फोर्स रहता है, कैसे वो मूर्ति है इसकी जांच के बगैर इन्होंने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया? हिंदू समाज की आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया इन्होंने वहां पर। और वैसे हमारे यहाँ पर अयोध्या का मामला भी है जितेंद्र, वहां पर भी मुद्दा प्रकट हुई थी और हटाई नहीं गई थी। जी हाँ साहब, बिल्कुल। अयोध्या में भी मूर्तियां प्रकट हुई थी, वहाँ प्रशासन ने, शासन ने पूरा जांच किए थे और मूर्ति हटाई नहीं गई थी। यहाँ पर भी इनको पूरी जांच करना चाहिए थी। हमने शासन प्रशासन से आज भी मांग की है यहाँ पर कि भाई जो धार भोजशाला में मूर्तियां प्रकट हुई है उन्हें वापस भोजशाला में रखे और हिंदू समाज की आस्था से आप इस प्रकार खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को ना जाने हिंदू समाज से क्या नफरत का व्यवहार करते हैं हमेशा। 2006 में हिंदू समाज पे इन्होंने लाठीचार्ज किया, जब इनकी सरकार आई 2013 में हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया, 2016 में भी हिंदू समाज के साथ इन्होंने वहां पे खिलवाड़ किया, हिंदू समाज को यकीन नहीं करने दिया। आचार्य जी, आप क्या बताएंगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है आचार्य जी। चलिए आचार्य जी के पास, हाँ बोलिए आचार्य जी। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बोलिए बोलिए जी। सर्वप्रथम 2-3 बिंदु जो इस पूरे विषय में ध्यान देने योग्य हैं। इस देश के अंदर एक्ट ऑफ एज इट इज लागू है, जिसके तहत किसी भी धर्म पथ संप्रदाय के विषय में जो भी विषय आते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि उस पूरे विषय को पूरी सुचिता, पूरा समय दे करके उसके अंदर गहन छानबीन की जाए। जिस प्रकार से माँ ज्ञानेश्वरी का, माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, तो इस विषय में ये जरूरी हो गया था कि इस विषय को समझा जाता
बजाय इसके कि जो चोरी छुपे लुका छुपी करके और रातों रात जो इस तरीके से जो है वहां से मूर्ति को हटाने का जो एक षड्यंत्र किया गया, ये पूरी तरह से अनुचित है। दूसरा एक विषय है कि जो माँ ज्ञानेश्वरी की जो मैं आपको दिखा दूं कि अयोध्या में क्या हुआ था। आपको इस मुद्दे की कल्पना करने, तुलना करने और कोई बात अयोध्या से जोड़ने समय यह समझना चाहिए कि अयोध्या में क्या हुआ था। अयोध्या में आज जो 500 वर्ष बाद आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में कुछ दशक पहले ऐसी ही मूर्तियां रातों रात प्रकट हुई थी। हिंदू मंदिरों में या हिंदुओं में मूर्ति प्रकट होना यह आम बात है। यहां तक कि जो उड़ीसा का मंदिर है, पुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का, वो मूर्ति भी ऐसे ही प्रकट हुई थी और राजा को सपने में आकर बताया था कि मैं यहां पर हूं, मेरा मंदिर बनाओ। ऐसी मूर्तियां प्रकट होने के हजारों उदाहरण हमारे पुराणों में और वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेंगे। यही मानकर अयोध्या के अंदर जो मूर्ति आई थी उनको रखा गया, उनको हटाया नहीं गया, ये मानकर कि ईश्वर अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुए हैं और इसलिए उसको हटाना नहीं चाहिए। श्री राम लाला जी की वो मूर्ति थी और वही मूर्ति वहां पर रखी गई। अयोध्या में जो हुआ 23 दिसंबर 1949 में, वो अब 2023 में मध्य प्रदेश की धार में हुआ है। हो सकता है सरस्वती माता जी को लगा हो और वो प्रकट होती हो, किसी भी रूप में प्रकट हुआ जा सकता है। हमारे यहाँ पर यह माना जाता है, इसकी धार्मिक मान्यता है, उसकी कानूनी मान्यता है। इस मान्यता को तब के कोर्ट ने भी स्वीकार किया था, तब भी लोग कोर्ट गए थे। तब के कोर्ट ने भी 1949 में ये कहा था कि ऐसा हो सकता है, 59 में ऐसा हो सकता है। इसके बाद 65 में गए, उसके बाद 72 में गए, यहाँ तक कि जब ये 2000 में इसका रिजल्ट लगा तब भी इस मामले पर 2007-8 में भी तब ये माना गया कि वो निर्णय सही था। क्या अगर वो निर्णय अयोध्या के लिए सही था तो फिर धार भोजशाला का ये मूर्ति पुनः दिखाइए जो रातों रात प्रकट हुई है, ये देवी की प्रकटीकरण हो सकती है, ये मानने के लिए प्रशासन क्यों तैयार नहीं है। ये मूर्ति जो अपने आप वहां पर रखी गई, इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, मैं तो कम से कम 7-8 बार गया हूं। धार तो हमारा पूछते ही नहीं रहा है, वहां पर हमारी कुल देवी है और उस धार में मैं कई बार गया और जितेंद्र और या लवंशी मेरे साथ है और वहां कई लोग रहे, कई व्याख्यानों में गया, भाषणों में गया, आंदोलनों में गया। धार की सारा इतिहास मुझे पता है। ऐसा होते हुए मुझे बड़ा शौक लगा कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त वह व्यवस्था है, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है। मुझे याद है जितेंद्र भी मेरे साथ कई बार हम लोग गए हैं धार के इसमें, और जो हमारे संवाददाता है नयन, ये तो हर बार पिछले 10 वर्षों में कितने बार मेरे साथ वहां पर गए होंगे। हमने वहां पर अभी इस सरस्वती पूजा में, पिछले वर्ष की सरस्वती पूजा में वहां पर पूरे यज्ञ में आहुति डालकर पूजा की हुई है। ऐसे स्थान पर जो पूर्णता मंदिर है, एक निशान वहां पर इस्लाम का नहीं है, एक साइड में कब्जा किया हुआ है, उस कब्जा को छोड़कर वहां पर कुछ नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर प्रकट हुई मूर्तियां। आचार्य जी, आपसे संपर्क टूट गया था। हिंदू धर्म में मूर्तियों का प्रकट होने का एक लंबी घटनाक्रम है। मैं हजारों उदाहरण तो मुझे याद है। तो इसको धर्मशास्त्र मानता है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य के अंदर भ्रम की कोई स्थिति नहीं है और भ्रम के अंदर सत्य की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के अंदर जिस तरह का कानून है, जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह की अवसरवादी राजनीति है, वो सत्य के ऊपर भ्रम का पूरा जो है आवरण बना रखा है और भ्रम को ही सत्य की तरह परोसने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के मुखिया ने कुछ वर्षों पूर्व कहा था कि अंधा भी बता सकता है कि भोजशाला हिंदू मंदिर है, लेकिन लगभग 20 वर्ष के लंबे शासनकाल में इस देश के मुखिया को दोबारा कभी याद नहीं आई कि भोजशाला हिंदू मंदिर है और हिंदू समाज के साथ न्याय होना चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 बातें आदरणीय संपादक महोदय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो जो महत्वपूर्ण विषय है राइट टू वर्शिप। ये जो मूर्ति प्रकट हुई है वहां पे, इस मूर्ति की पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए और संपूर्ण समाज इस बात की प्रतीक्षा में था। और आज जब ये खुशखबरी आई है
जब ये खुशी मिली है समाज को, तो इस विषय को लेकर के आगे योजना बनेगी कि कैसे राइट टू वर्शिप जो है यहाँ पे हमें उसका अधिकार मिले। दूसरा जो विषय है एक्ट ऑफ एज इट इज का, बिना जांच पड़ताल के जो मूर्ति को हटाया गया है ये गलत है। ये निश्चित रूप से किसी भी षड्यंत्र की सूचना देता है। कायदा तो ये कहता था कि जब वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे, वहां पे सुरक्षा थी, तो इस बात की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन जो मूर्ति वहां पे है उसका पूजा पाठ, उसका पूजा अर्चना सुनिश्चित होना चाहिए था। एक्ट ऑफ एज इट इज भी इसी बात की ओर इशारा करता है। तो कुल मिलाकर के जो आत्मीय जितेंद्र जी भी कह रहे थे कि ESI जो है वो जो संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, they are the custodians, they are the guards for that premises, but that premise belongs to Hindu community. It doesn't mean they belong to the ownership of that premises. तो जो सरकार का जो रवैया है उस स्थान के प्रति कि वो वहाँ के मालिकाना हक की जो बर्ताव कर रहे हैं, ये उनको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। वो स्थान हिंदू समाज को बिलोंग करता है, हिंदू माइथोलॉजी को बिलोंग करता है, और वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हिंदू समाज को वहाँ पे पूजा का अधिकार, राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। और इस पूरे विषय पे जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो बंद होना चाहिए। बड़े ही सुचिता से, बड़ी ही सात्विकता से और बड़े ही संवेदनशीलता से इस पूरे विषय में जो मूर्ति वहां से हटाई गई है उसे वापस समाज को दे करके उसको वहां स्थापित करने में मदद करनी चाहिए, और प्रशासन ने इसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आचार्य जी, अगर आप एकदम शॉर्ट में बता सके कि ये पूरा मामला कैसे वहां पे जो महाराज थे और कैसे उन्होंने एक सूफी को विश्वास करके जगह दी और उसने कैसे धोखा दे दिया, अगर आप एक मिनट में बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए आदरणीय, ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है इन बातों से, जहां पर कुछ अवसरवादी तत्वों को सहयोग किया जाता है और उसके बदले आज भी आपके कार्यक्रम में जो जबलपुर की घटना आपने दिखाई, इसी प्रकार का जो है विषय गौशाला से भी जुड़ा हुआ है। और हिंदू सहिष्णु होने के कारण, दयालु होने के कारण सदैव ही अन्य मत पंथ संप्रदाय के लोगों के साथ सहिष्णुता या सहयोग की भावना रखता आया है, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान उसे अपना स्थान गंवा करके भी कई बार उठाना पड़ा है। इसी तरह का ये पूरा विषय है। लेकिन जो लोग धार भोजशाला गए हैं, जिन लोगों ने भी भोजशाला, उस यज्ञशाला को देखा है, वहां पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ना सत्य विद्यतो भावो, सत्य के अंदर भ्रम की कोई स्थिति नहीं है, ना भावो विद्यते सत्य, और भ्रम में सत्य उत्पादित हो नहीं सकता। तो धार भोजशाला पूरी तरह से स्पष्ट विषय है। इस पूरे विषय के अंदर कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है सिवाय अवसरवादी राजनीति और एक बड़ी ही घटिया मानसिकता जो कि प्रशासन की बनी हुई है। और यहाँ पे हिंदू समाज के धैर्य का, यहाँ पे हिंदू समाज के विवेक का, उनके दयालुता का जो है दुरुपयोग हो रहा है। जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ये काशी, मथुरा, अयोध्या से छोटा मामला नहीं है, लेकिन एक लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में अवसरवादिता हावी है और इस आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के प्रति व्यक्तिगत वैमनस्यता जो है वो उसका उपयोग करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए, उनके प्रति कुत्सित मानसिकता रखते हुए उनके प्रति बदले की भावना से कार्य किया गया, जिसके कारण जो है समाज का मनोबल कई बार गिरा है। लेकिन इस बार जब माँ ज्ञानेश्वरी का स्वयंभू प्राकट्य हुआ है तो मांग हम यही रखेंगे कि वहां पे राइट टू वर्शिप का जो अधिकार है वो समाज को मिलना चाहिए, संत समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ में आचार्य जी, वहां पर एक और स्थान है जहां पर एक क्षत्रिय योद्धा को मुसलमान बनाकर वहां पर उस कब्र पर कब्जा किया गया है। पिछले दिनों में वहां पर आया था तो हम उसमें गए भी थे और मैंने स्वयं वहां की चादर हटवाकर वहां हमने भगवा शाल चढ़ाया था, पूजा की हुई थी। अभी उसकी क्या स्थिति है? कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है? स्थिति वैसी की वैसी ही है। और आज सुबह जब हम लोग कल न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से जब जानकारी आई थी कि माँ ज्ञानेश्वरी का प्राकट्य हुआ है, तो आज लगभग सुबह 11 बजे हम लोग वहां पहुंचे थे मैं माँ ज्ञानेश्वरी के दर्शन के लिए। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी कि रातों रात षड्यंत्र पूर्वक तरीके से शासन प्रशासन ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे नयन वहां पर सामाजिक संस्था, हिंदू संगठन, उनमें और जो खास करके आम नागरिक है, उनमें क्या भावना है?
सर, ये इस घटना को लेके लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया और आपको बता दूं मैं कि जैसे ही ये मूर्ति हटने वहां से खड़ा गई, लोगों को निराशा लगी और एकदम पूरी तरह लोग टूट चुके थे। चलिए, आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर यही रुकते हैं। अगला मुद्दा आपको दिखाता हूं कि 900 वर्ष पुराना शिव मंदिर, उसको तोड़ दिया गया था। इस तोड़े गए शिव मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और औरंगजेब को जाकर भी इतने, अब तो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष हो गए, उस मंदिर पर किसी को दावा ठोकने नहीं दिया। वीडियो दिखाइए। ये पूजा जो आप देख रहे हैं, ये पूजा औरंगजेब ने कब्जे किया हुए मंदिर का मुद्दा हमने 3 वर्ष पहले उठाया और हजारों वर्ष पुराने इस 900 वर्ष पुराने इस मंदिर का कब्जा पूरा भले ही हम नहीं करवा पाए हो, लेकिन ये जमीन पर खुले में बनी हुई शिवलिंग की पूजा 3 वर्ष पहले हमने शुरू करवाई। महाशिवरात्रि